फ्रेंड्स, 9th कक्षा में हम यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय पढ़ रहे थे। इसमें हमारे 5.1 प्रश्नावली के 3 सवाल कंप्लीट हो गए थे। चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी के बराबर बी सी। तो यहाँ पे आकृति बनाते हैं। पहले ए और बी, इनके बीच में सी बिंदु स्थित है कि ए सी के बराबर बी सी हो, यानी कि ये जितना खंड है ए सी रेखाखंड उतना ही बी सी है, ये दोनों भाग बराबर। तो सिद्ध कीजिए। सबसे पहले इसमें हमें दिया हुआ ये दे रखा है ए सी के बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। उसके बाद में सिद्ध करना है हमें ए सी बराबर 1/2 बी सी। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में महत्वपूर्ण होता है उत्पत्ति, सत्यापन कैसे करना है ये दोनों बराबर है। सबसे पहले चूंकि ए सी बराबर बी सी, यहाँ पे लिखना आपको दिया हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो सी ए बी का मध्य बिंदु है, ए सी बराबर बी सी। उसके बाद में यहाँ पे इसको समीकरण 1 दे देना आप। अब हम यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी ये है, इसमें दो खंड आ रहे हैं, एक ए सी और एक बी सी। ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी बनेगा। दोनों रेखाखंडों को हम जोड़ देते हैं तो ए बी बन जाएगा, यानी ए सी में यदि बी सी जोड़ देते हैं तो ए बी बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिद्ध करना में केवल ए सी चाहिए और बी सी चाहिए। ए सी बराबर 1/2, सॉरी ये ए बी है, 1/2 ए बी है। तो यहाँ पे ए सी बराबर बी सी हमने दिखा दिया है, समीकरण ये दिया। ए सी प्लस बी सी जोड़ोगे तो ए बी। हमें देखो सिद्ध करना में ए सी और ए बी को रखना है। तो ये ए सी है और ये ए बी है, इनको तो रखना है, इनको चेंज नहीं करना है, केवल आप बी सी को चेंज करोगे। तो बी सी के बराबर हमारे पास समीकरण 1 में ए सी था, तो यहाँ पे ए सी प्लस ए सी, मैंने बी सी की जगह ए सी लिख दिया है। इस बी सी का मान भी ए सी है, इसलिए ए सी लिख दो, बराबर ए बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे समीकरण 1 से, दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी में ए सी जोड़ेंगे तो 2 ए सी बराबर ए बी। इसलिए ए सी बराबर ये 2 यहाँ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी 1/2 ए बी हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ इति सितम लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, उतार ले इसको। ये आकृति भी आपको बनानी है। उसके बाद में सवाल इसी में दिया हुआ है, देखो 5वां सवाल बन जाता है। आकृति ये रहेगा। प्रश्न 4 में यही सवाल है। सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये हमें दर्शाना है। तो यहाँ पे हम लोग 5 नंबर सवाल लगा लेंगे और अब की बार हमें क्या सिद्ध करना है वो लिखते हैं। सवाल नंबर 5, चित्र यही रहेगा 5। सबसे पहले दिया हुआ हम लिखोगे वही ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। सिद्ध करना में
सिद्ध करना, आपकी बार हमें केवल क्या करना है, एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले है इसमें हम थोड़ी सी, चलो उत्पत्ति में लेते हैं। माना AB का एक अन्य मध्य बिंदु D, C तो पहले, चूंकि C पहले से मध्य बिंदु है, इसलिए अब देखो सबसे पहले हम लोग इस D को मान कर लेते हैं। यदि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक अन्य बिंदु लेता हूँ, हमने ये D बिंदु है वो मध्य मान लिया है, और C आपको पहले से दिया हुआ है, दो अलग अलग जगह मान लिए। हम कह रहे हैं कि C भी मध्य बिंदु है और D भी मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले D को मध्य बिंदु मान करते हैं, इसलिए AD बराबर BD होगा। D AB का मध्य बिंदु है जो हमने माना है। यहाँ पे समीकरण 1 हो जाएगा। तथा इसी तरह से यदि C को मध्य बिंदु मानते हैं तो AC बराबर BC, समीकरण 2 हो जाएगा। अब C AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ये दो समीकरण बन गए। आपको क्या करना है, समीकरण 1 में से चाहे 2 घटा दो, चाहे समीकरण 2 में से 1 घटा दो। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर 1 नंबर समीकरण के इधर बाएं पक्ष में AD है और 2 नंबर समीकरण घट रहा है तो माइनस AC बराबर 1 नंबर समीकरण में दाईं तरफ है BD माइनस BC। अब यहाँ घटाना कैसे वो ध्यान से देखें। सबसे पहले AD की ओर देखें आप, AD ये खंड AD यहाँ तक, इसमें से AC घटाना है तो AC ये रहा। AD में से AC घटाओगे तो हमारे पास देखो ये छोटा टुकड़ा है, ये बड़ा घटाना है तो बचेगा तो ये टुकड़ा माइनस में, माइनस का DC, माइनस का DC। इसी तरह से इधर हम घटाएंगे तो देखना BD ये पूरा रेखाखंड देखें, यहाँ से BD, इसमें से हमें BC घटाना है, BC ये छोटा है घट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, वो DC बचेगा। यानी कि माइनस DC बराबर हमारे पास आ गया DC। अब दोनों को एक तरफ करेंगे तो ये माइनस का DC है, इसको इधर ले जाएंगे तो DC प्लस DC हो जाएगा, DC प्लस DC बराबर इधर 0 बचेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2DC बराबर 0, इसलिए DC बराबर 0/2, यानी कि DC बराबर 0, यानी कि DC का मान हमारे पास कुछ नहीं आया है, 0 आया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, क्योंकि हमारे पास D और C के बीच में कोई दूरी नहीं है, कोई लंबाई नहीं है ये, तो DC वहीं पे है, D और C दोनों एक ही जगह स्थित है। इसलिए बिंदु D तथा C एक ही रेखाखंड के मध्य बिंदु है। इस तरह से ये हमारे पास 5वां सवाल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हम 6ठा सवाल को देखते हैं। पहले इसको उतार लें आप।
सिंपल सा है। छठा सवाल भी देखिए, सवाल नंबर 6। पाँच पॉइंट एक का छठा सवाल, ध्यान से सुने। आकृति में यदि AC बराबर BD है, आकृति में यदि AC बराबर BD है, आकृति बनाते हैं A B B C, चार बिंदु है एक रेखाखंड पर। इसमें दिया हुआ देखो क्या है, AC बराबर BD, यानी कि ये खंड यहां से लेके यहां तक का खंड है, इसके बराबर ये खंड है B और D। सिद्ध करना हमें क्या है, सिद्ध करना AB बराबर CD। सिंपल सा सवाल है। देखिए इसमें उत्पत्ति, चूंकि AC के बराबर दे रखा है BD, ये दिया हुआ है। अब आप लोग पहले AC को देखें, A और C यहां तक, ये AC है, और BD देखते हैं तो यहां तक है। ये AC है, ये BD, दोनों बराबर है। AC के अंदर जो पार्ट आ रहा है वो AB प्लस BC आ रहा है, AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो यहाँ पे आप AC का मान लिखोगे तो AB प्लस BC लिख दोगे, AB प्लस BC, और इधर आप लोग BD का लिखोगे तो हमारे पास आएगा BC प्लस CD लिख दोगे। दोनों तरफ हमने लिख दिया है, यानी कि AC को हम लोग AB प्लस BC लिख सकते हैं क्योंकि दो खंड आ रहे हैं इसमें। इसी तरह से BD में देखते हैं तो BC प्लस CD आ गया, ये लिख। अब यहाँ से देखो BC से BC कैंसिल हो गया, समीकरण में दोनों तरफ समान हो तो वो कैंसिल हो जाता है, तो BC से BC कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया, इसलिए AB बराबर CD, ये तीसरी तरह, ये इस तरह से सिद्ध हो गया। उसके बाद में प्रश्नावली 5.1 का 7वां सवाल है, अंतिम सवाल है। 7वें सवाल में देखो आप, इसको उतारे भैया, ये आकृति भी बनानी है आपको। चलो देखिए, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया गया अभिग्रहित पांचवा अभिग्रहित है, एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, यूक्लिड की अभिग्रहित का पांचवा अभिग्रहित पूर्ण अपने भाग से सदैव बड़ा होता है। ये हमारा यूक्लिड का पांचवा अभिग्रहित है। ये सत्य क्यों माना जाता है, इसको देखिए। यह अभिग्रहित शाश्वत सत्य है।
क्योंकि विश्व में कोई भी वस्तु पर यह नियम लागू होता है। जैसे ये हमारे पास एक रोटी है, जैसे इसका हिस्सा बनाएंगे, यहाँ पे इसका भाग बनाएंगे। ये रोटी का टुकड़ा है, तो इनमें से बड़ा तो हमेशा ये पूर्ण था, ये ही रहेगा। ये इसका मान लो चौथा हिस्सा है, 1/4 भाग है, तो ये हमेशा छोटा ही रहेगा। तो आप ऐसे दुनिया पर किसी भी वस्तु पर ये नियम अपना सकते हो, उसमें हमेशा पूर्ण है वो अपने भाग से छोटा ही रहेगा। इस तरह से ये 5.1 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होती है। उसके बाद में 5.2 प्रश्नावली है, उसमें एक ही प्रश्न दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें उसको। 5.2 का एक सवाल दिया हुआ है और वो भी है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से संबंधित है। ऐसे 2 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन दोनों एक ही प्रश्न में हो जाएंगे। 5.2 लगाएंगे। अब इसका पहला सवाल, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो सबसे पहले आपको यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा का पता होना चाहिए। 5वीं अभिग्रहिता होती है, वो तो है पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है, जबकि अभिधारणा में क्या है कि दो रेखाओं को यदि कोई अन्य रेखा काटती है, एक बार समांतर रेखा छोड़ दो, 2 रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, तो इसके एक ही ओर के अंतःकोण ये हो गए, दूसरी ओर की एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 डिग्री हो जाता है। इसका इन दोनों कोणों का योग 180 हो जाता है और इधर वाले का भी 180 डिग्री हो जाता है, या फिर 2 समकोण हो जाता है। तो ये दोनों रेखाएं फिर समांतर होगी। फिर यूक्लिड ने ये भी कहा था कि यदि इन दोनों का योग 180 नहीं होता है, बाई चांस इनका योग 180 नहीं होता है, तो पहली बात तो वो समांतर नहीं होगी। समांतर होने के लिए ये जो रेखा बन रही है, इसके एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 होना आवश्यक है। फिर यूक्लिड ने ये कहा था कि यदि योग 180 से कम आता है, उधर की तरफ ये रेखा मिलेगी, और जिधर योग 180 आता है उधर ये कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा यदि 2 रेखाओं को एक अन्य रेखा काटे और दोनों रेखाओं के एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 डिग्री या 2 समकोण हो, तो वे दोनों रेखाएं समांतर होगी। यदि एक ही ओर
के दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री न होकर यदि 180 से कम या 180 से अधिक योग आए तो 180 से कम योग की और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तथा 180 से अधिक योग की तरफ दोनों रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा। इसमें यहाँ पे आप चित्र भी बना लेना है। ये दो रेखा है L और M। ये अन्य रेखा है जिसको हम P लेते हैं। इसके यहाँ ये दोनों अंतःकोण हैं। इसको 1 2 3 4 नंबर दे देंगे। यदि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 हो तो L समांतर M होगी। या फिर इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, यदि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 हो तो L समांतर M। इस तरह से ये यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा थी। प्रश्नावली 5 ये कंप्लीट होती है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। बाकी कल देखते हैं।